हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन आवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को ठीक है गंगा एक्शन प्लान के बारे में डिटेल से समझाया था और लिखवाया था भी। आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 8th के लिए है। टुडे साइंस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 8th, ठीक है। और आपके चैप्टर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर रनिंग में चल रहा है। लास्ट वीडियो में राहुल सर ने गंगा एक्शन प्लान के बारे में बताया था, किस तरीके से ड्रिंकिंग मेथड होते हैं उनके बारे में बताया था, पोर्टेबल वाटर के बारे में भी डिटेल से आप लोगों को समझा दिया था। आज के इस वीडियो में राहुल सर आप लोगों को ड्रिंकिंग मेथड के बारे में, क्लोरीनेशन के बारे में बताएंगे और ये कैसे पॉसिबल है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल से समझाएंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 8th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगा सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। तो जो राहुल सर ने यहाँ लिखवाया है फॉर ड्रिंकिंग, जो कि सेफली हम बॉईल कर सकते हैं पानी को घर पर। बॉईल किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। क्लोरीनेशन क्या होता है? एक कॉमनली केमिकल मेथड होता है। इट इज अ ठीक है केमिकल मेथड। ये केमिकल मेथड होता है जो पानी को प्योर करने के काम में लिया जाता है। इट इज केमिकल प्रोसेस, ए केमिकल मेथड फॉर प्योरीफाइंग वाटर, ठीक है, जो वाटर को प्योरीफाई करने के काम में आता है, ठीक है। फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा इट इज, ठीक है, डन, इट इज डन बाय, ठीक है, फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा इट इज डन बाय। किससे कंप्लीट होती है? एडिंग, ADDING, एडिंग क्लोरीन, ठीक है। इट इज डन बाय क्लोरीन टेबल्स, ठीक है, टैबलेट्स बोल सकते हैं, टैबलेट से गैस भी बोल सकते हैं, एंड और ब्लीचिंग पाउडर से भी हो सकती है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। किसमें मिलाएंगे ब्लीचिंग वाटर? टू वाटर, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर को मिलाकर भी हो सकता है, क्लोरीन टेबलेट मिलाकर भी हो सकता है, ठीक है। चलें आगे जो है आप लोगों के जो है मेथड है कि हम किस तरीके से जो 4R प्रिंसिपल बोला जाता है, ठीक है, 4R प्रिंसिपल बोला जा सकता है। फोर आर प्रिंसिपल बोल सकते हैं, या मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडस्ट्रियल जो लॉ होते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो इंस्टॉल किया जाता है इंडस्ट्रियल एरिया में, ठीक है। राहुल सर ये बताना चाहते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो इंस्टॉल किए जाते हैं, इंस्टॉल्ड, ठीक है, इन इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल जो किए जाते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज में, ठीक है, वो क्या है, वाटर को क्या करते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा वी शुड, ये बताना चाह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, वी शुड, ठीक है, कॉन्शियसली सचेत रह करके हमें क्या करना चाहिए, वाटर को सेव करना चाहिए, सेव वाटर, ठीक है, एंड नॉट टू वेस्ट, ठीक है। क्या करना चाहिए? हमें वाटर को सेव करना चाहिए और वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो मेथड है आप लोगों के स्टार लगा करके, ठीक है, ये 4R में नहीं लिख करके इसे आप डालें हेडिंग नोट, ठीक है, नोट डाल सकते हो आप लोग। क्लोरीनेशन के बाद नोट डाल करके लिखना है, ठीक है। क्लोरीनेशन के बाद कोई भी हेडिंग नहीं, केवल नोट है कि द वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो इंस्टॉल किए जाते हैं इन इंडस्ट्रियल एरियाज में, ठीक है, इंस्टॉल किए जाते हैं। और हमें क्या करना चाहिए? वी शुड कॉन्शियसली सेव वाटर एंड नॉट टू वेस्ट नहीं करना चाहिए, नॉट टू वेस्ट इट, ठीक है, नॉट टू वेस्ट इट, ठीक है। आगे लिखिएगा रिड्यूस, रीयूज, स्टार लगा करके रिड्यूस, कॉमा, रीयूज एंड जो रिसाइकिल होता है, एंड रिसाइकिल, ठीक है। तो क्या क्या लिखा? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल शुड बी अवर मंथ, ठीक है, शुड बी आवर
मंत्र, MANTRA, ठीक है। तो हमें रिड्यूस करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए, ठीक है, रिसाइकिल को अपनाना चाहिए, ठीक है। और वो कैसे हो सकता है? रिड्यूस का मतलब होता है हमें कम से कम क्या करना चाहिए, प्लास्टिक बैग्स का यूज करना चाहिए, ठीक है, प्लास्टिक बैग्स, ठीक है, प्लास्टिक बैग्स का कम से कम यूज करना चाहिए, शुड नॉट यूज, या बोल सकते हैं शुड नॉट यूज बोल सकते हैं, या बहुत कम यूज करना चाहिए प्लास्टिक बैग का, ठीक है। रीयूज, ठीक है, ठीक है, हमें जो पेपर है, ठीक है, जो पेपर्स होते हैं उनका रीयूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। वाटर को बॉईल करके यूज कर सकते हैं, वाटर बॉईल करके हमें यूज कर सकते हो, ठीक है। एक्सट्रा एक्सेट्रा और भी कई सारे इसमें आ सकते हैं, ठीक है। रिड्यूस प्लास्टिक बैग्स है, ठीक, प्लास्टिक बैग का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। रीयूज में हो गया पेपर है, वाटर को बॉईल करके यूज ले सकते हो। रिसाइकिल, ठीक है, रिसाइकिल मतलब है हम जो प्लास्टिक बेचते हैं, ठीक है, प्लास्टिक है, ठीक है, पेपर्स आप लोग जो बेचते हो, ठीक है, रद्दी वाले को बोल सकते हो, जिससे रद्दी वाला लेने के लिए आता है उसको बेचते हो, तो वो क्या होता है, एक उसका कांटेक्ट होता है किसी डीलर से, वहां डीलर को जाके वो बेचता है, उस डीलर का कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट होता है, कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर को बेचता है, कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर उसे कंपनी के हेड को बेचता है, हेड फिर कंपनी के हेड को बेचने के बाद वो कंपनी में चला जाता है मटेरियल, और उसका दोबारा रिनोवेशन होता है, ठीक है, उसका दोबारा क्या होता है, रिनोवेशन होता है। तो हमें कम से कम क्या करना चाहिए, हमें प्लास्टिक बैग का कम से कम यूज करना चाहिए, उन्हें पेपर और पानी को जो है हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन को बढ़ते नजर देखते हुए रिसाइकिल प्लास्टिक पेपर बैग्स का हमें कम से कम यूज करना चाहिए। और प्लास्टिक और पेपर बैग क्या होते हैं, कई बार हम जैसे दिवाली पे रद्दी वालों को बेच देते हो, जैसे आप लोग बेचते हो, लेने के लिए आता है आपके घर पर, उसका एक डीलर से कांटेक्ट होता है, वो डीलर को बेच देता है, डीलर कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर को बेचता है, कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर वो कंपनी के जो हेड को बेचता है, कंपनी का हेड उसे क्या करता है, उस प्लास्टिक को अपनी कंपनी में दोबारा रिन्यू करता है, उसे मार्केट में लाता है। तो ये रिसाइकिल प्रोसीजर है, तो हमें रिसाइकिल प्रोसीजर को अपना सकते हैं, ठीक है। और पॉल्यूशन तभी कम कर सकते हैं जब क्या होगा, पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कम से कम एक तो ग्रीनीनेस बोल सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी लगानी चाहिए, क्या लगानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी लगानी चाहिए, तो ठीक है। तो पॉल्यूशन को तभी रोका जा सकता है जब ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे हो, ठीक है, हरियाली हो, ठीक है, कम से कम व्हीकल्स का यूज करें, ठीक है, व्हीकल्स का जो यूज है वो आप कम से कम करें, ठीक है। आज के इस वीडियो में आप लोगों के ये जो चैप्टर 18 है वो चैप्टर 18 कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर की जो PDF फाइल है आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो चैप्टर 18 कंप्लीट होता है। और मैं आपको ये और बता दूं साथ के साथ, ठीक है, एक बार आपकी नॉलेज के लिए आप लोगों को याद रहे, ठीक है, आपके जो चैप्टर थे, ठीक है, 1 से लेकर के, ठीक है, आपके 1 से लेकर के 18 तक के जो चैप्टर थे, ठीक है, वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और कंप्लीट आपके लगभग क्या कंप्लीट 100% कोर्स हो चुका है। चैप्टर 1 हो चुका है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, ठीक है, 14, 15, 16। तो देखिए चैप्टर 1 जो था आप लोगों के क्रॉप का था, कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 जो है आप लोगों के माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 3 आपके सिंथेटिक फाइबर्स का है, कंप्लीट करवा चुके हैं राहुल सर। चैप्टर 4 आप लोगों के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का है, कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 5 आपके कोल एंड कंबशन है, कंप्लीट हो गया। चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम है। चैप्टर 6 आपके कंबशन है, ठीक है, कंबशन है, दहन से रिलेटेड है, कंप्लीट हो गया। फ्लेम का है। चैप्टर 7 आपके प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स आपके कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। चैप्टर 8 सेल का स्ट्रक्चर था, ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर है, फंक्शंस कंप्लीट हो गया। चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन, ठीक है, एनिमल्स, एनिमल्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, कंप्लीट करवा दिया। चैप्टर 10 पे चलते हैं, एज ऑफ एडोलसेंस, ठीक है, एज ऑफ एडोलसेंस, ठीक है, एडोलसेंस, ठीक है, बचपन बाल्यावस्था क्या होती है, ठीक है, कंप्लीट हो गया। फोर्स चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर कंप्लीट। चैप्टर 12 फ्रिक्शन कंप्लीट हो गया। चैप्टर 13 साउंड कंप्लीट हो गया। चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट ऑफ
ठीक है, केमिकल इफेक्ट, ठीक है, किसका केमिकल इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट हो गया। चैप्टर 15 जो है नेचुरल, बोल सकते हैं नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, जो आपके था थंडर है, थंडर स्टॉर्म है, कंप्लीट हो गया। लाइट वाला चैप्टर 16 था वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं चैप्टर 17 18, ठीक है, 16 हो गया लाइट, चैप्टर 17 स्टार एंड सोलर सिस्टम, ठीक है, कंप्लीट हो गया। और चैप्टर 18 आज की वीडियो में राहुल सर ने कंप्लीट कर दिया, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर कंप्लीट हो गया। तो देखिए 1 से लेकर 18 तक के जितने भी चैप्टर हैं आप लोगों के कंप्लीट हो गए। सबके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ फाइल राहुल सर ने 1 बाय 1 आप लोगों को सेंड कर दी है। फिर भी आप लोगों के किसी भी चैप्टर में डाउट रह जाता है, किसी भी चैप्टर में क्वेश्चन रह जाता है, आंसर रह जाता है, किसी भी पेज पर कोई भी टॉपिक, कोई भी लाइन, कोई भी शब्द समझ में नहीं आता है, आप आसानी से राहुल सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर के जरिए कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में चैप्टर 18 कंप्लीट होता है। इसकी पीडीएफ फाइल भी आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। और आपकी इस साल आप 8th क्लास में है, यानी कि राजस्थान बोर्ड की क्लास में है, तो आप लोगों का सिलेबस भी थोड़ा टफ है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आई वांट टू से टू ऑल ऑफ 8th क्लास स्टूडेंट, ये कहना चाहूंगा और आपसे आई विल होप टू ऑल ऑफ 8th क्लास स्टूडेंट, आप लोगों से आशा करूंगा कि आने वाली एग्जाम में आप अच्छे से तैयारी करें, ठीक है, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से राहुल सर को रिजल्ट दें, ठीक है। और कोई भी डाउट हो कभी भी किसी वक्त आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में कंप्लीट होता है सब कुछ आप लोगों के सिलेबस चैप्टर 8 का, साइंस की तरफ से, राहुल सर की तरफ से। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, पढ़ते रहना है, और डाउट हो तो राहुल सर से जरूर कांटेक्ट करते रहना है। थैंक यू, बाय बाय।